स्वागत है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मिथिला पे। दोस्तों आज का सेशन करेंगे हम 5.2 का। तो 5.2 में मैंने 5.1 में बेसिक फार्मूला भी बता दिया है आपको, और फार्मूला के साथ साथ थोड़ा सा क्वेश्चन भी कर दिया है। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो एक टाइप से करेंगे, और उसी में सब तरह का क्वेश्चन जिस टाइप से आएगा आपको पूछता है उस टाइप से हम क्वेश्चन को कवर करने वाले। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना आपको, ठीक है। चलिए हम अपनी सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के सेशन में। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन दिया है, एक्सरसाइज है आपका आज का 5.2, ठीक है। एक्सरसाइज 5.2 आपका क्वेश्चन है a बराबर 7, d बराबर 3 और n बराबर 8, ठीक है। आपको निकालना है an, ठीक है। देखिए आपको इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, इसी टाइप से अनेक प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा। अब कैसे पूछेगा हम आपको बारी बारी से बनाएंगे और बारी बारी से बताएंगे भी कि कैसे बनेगा, कैसे निकालना है आपको। सिंपल से देखिए, हमें अभी पूछा है an का मान, तो हमें an बराबर वैल्यू निकाल के देना है। तो an बराबर फार्मूला लगा देना है आपको, a प्लस n-1 गुने डी। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक ही मान नहीं दिया रहेगा, बाकी सब दिया रहेगा। अगर वो नहीं दिया तो वो निकालना है, वो नहीं दिया तो वो निकालना है, इस टाइप से दिया रहेगा, ध्यान रखना आपको। तो हमें an ही निकालना है। तो an बराबर a का मान दिया है 7, तो यहाँ पे 7 रखिए। n का मान दिया है आपका 8, तो 8 रखिए। और d का मान आपका दिया है 3, तो 3 रखिए। an बराबर क्या हो जाएगा आपका 7 प्लस 8 में से 1 गया 7 गुने 3। an बराबर हो गया 7 प्लस 7 दिया 21, यानी an बराबर हो गया आपका 28। यानी अब हमें पता चल गया कि an का मान जो है 28 है, ठीक। तो हमें an निकल गया। अब इसके जगह पे आप 28 को रख सकते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं हम, क्या, ये ध्यान दीजिए। अब आपके क्वेश्चन में मान लीजिए n को हटा देगा, अब पूछेगा n का मान बताइए। तो n का मान निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, देखिए इसे मिटा दे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। an का मान 28 आ गया। अब हम पैटर्न को थोड़ा सा चेंज करके बता रहे हैं। अब मान लीजिए आपको कि n का मान पूछ रहा है, तो n का मान कैसे निकालेंगे, ये देखिए। सवाल यही है, आपको फार्मूला वही लगाना है, an ही लगाना है, a प्लस n-1 गुने डी। हो गया। an का मान है आपका 28, तो यहाँ पे आप 28 रख लीजिए। a का मान है आपका 7, तो 7 रख लीजिए। n का मान आपका कुछ नहीं है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक। और d का मान है आपका 3। यहाँ तक क्लियर। अब आगे देखिए, अब आपको जाति वाले को अचर वाले को अचर जगह पे ले आना है, यानी ये दोनों बराबर है। हम क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं। प्लस है, इधर आएगा तो माइनस में 7 हो जाएगा। इस प्लस को ऐसे ही छोड़ दीजिए यहाँ पे। अब इसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये चिन्ह के पीछे वाला है, ये ब्रैकेट में है, गुना रहता है। इसका संबंध इससे रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना। इसका जो है संबंध इससे रहेगा। तो करना क्या है आपको, 3 को n से गुना करना है, तो क्या हो जाएगा 3n माइनस 3 3। क्लियर। अब देखिए 28 में से आप 7 घटा लीजिए, कितना आ गया आपका 21। अब यहाँ पे घटा लेने के बाद यहाँ एक और अचर है, इसको भी आप इधर उठा के ले आइए। तो माइनस से है तो प्लस में हो गया 3, यहाँ पे 3 आ 21 3 हो गया 24, इधर 3n, इसलिए n का मान 24 बट्टे में 3, यानी 8 आपका आ गया n। हमें 8n पता था। ये आपको इतना रूल अगर समझ में नहीं आए तो एक ट्रिक और, इतना पहले समझ गए, अगर समझ गए तो लाइक कर लीजिए, ठीक। अब हम थोड़ा सा एक और ट्रिक बता देते हैं आपको, सिंपल सा। क्या करना है, आपको ये मान लेना है कि ये पूरे n-1 का मान है 3। हम अचर वाले को एक जगह ले आते हैं और ये इसको छोड़ देते हैं, इसलिए कि ये n-1 का पूरा मान है 3। इतना समझ लीजिए आप। अब इसको घटा लीजिए, 21 n-1 3 हो गया। यहाँ तक क्लियर। अब इसीलिए n-1, क्योंकि हमें तो n का मान निकालना है, हम n-1 पूरा को ले लेते हैं, इसीलिए n-1 बराबर 21 अब बट्टे में 3। अब ये पूछेगा कि ये गुना में है और ये n-1 का पूरा मान है, इसीलिए यहाँ पे 3 को हम नीचे ले आए और ये n-1 नीचे, इसीलिए n-1 इधर आया और ये 21 ऊपर गया और ये 3 इसके नीचे आ गया। क्यों, क्योंकि ये गुना में है, इसीलिए। अब 3 7 21। अब n बराबर 7 है, इधर माइनस उधर गया तो 1, तो n बराबर कितना हो गया 8, तो ये भी आपका 8 आ गया। अब ये कंडीशन ख़त्म, सेकेंड वाला स्टेप था।
थर्ड स्टेप कैसा आएगा वो ध्यान दीजिए। मिटाए इसे, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम इसे मिटाते हैं, ठीक। अगला देखिए, अब मान लीजिए n 8 है आपका, अब d पूछ दिया, अब d पूछ दिया, तो d के लिए भी फार्मूला आपको वही लगाना है, फार्मूला नो चेंज, फार्मूला नो चेंज, फार्मूला वही लगाना है आपको। जहाँ भी an बनाएंगे वहाँ पे आपको an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुने d ही लगाना है, ये ध्यान रखना है आपको AP में। अब देखिए an का मान हमको दिया है 28, a का मान भी दिया है 7, n का मान हमको दिया है 8, लेकिन d का मान हमको कुछ नहीं पता है, तो d को हम d में ही छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दिए। अब आगे देखिए, इस हम अभी बताया आपको कि आपको करना है तो कीजिए, नहीं करना है अचर वालों को लाना है एक साथ लाइए, नहीं लाना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 8 में से 1 घटाइए 7 और गुने d, 28 बराबर 7 प्लस 7 को d से गुना कीजिए, कितना होगा 7d। अब तो लाना ही पड़ेगा, इसलिए कि लाएंगे नहीं जब तक तब तक हमें d का मान नहीं निकलेगा। तो हम क्या करते हैं, इस 7 को इधर ले आते उठा के, इधर 7d बच जाएगा, प्लस तो ऐसे भी छिपा रहता है, ठीक क्लियर। अब यहाँ 28 में से 7 घटाइए 21 आया 7d, इसीलिए d बराबर हो गया आपका, देखिए d का मान 3 था, 3 आ गया हमें। कहाँ कहाँ से आया समझ रहे हैं ना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ तक d का मान पता चल गया। अब मान लीजिए आपसे पूछ दे a का मान निकाल के दिखाइए, तो a का मान हमें पता नहीं है और a का मान हमें पता करना है, तो हम इसे फिर मिटा लेते हैं, फिर वही फार्मूला लगाते हैं, फिर वही फार्मूला लगाते हैं। an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुने d। an का मान है आपका 28, a है आपका कुछ नहीं तो a को ऐसे ही रहने दीजिए, n का मान है 8 गुने d का मान 3, तो 3, 28 बराबर a प्लस 8 में से 1 गया 7 गुने में 3, तो 28 बराबर a प्लस 7 या 21 हो गया। अब ये जोड़ के चिन्ह के साथ है, इधर लाएंगे तो ये घटा में बदल जाएगा, तो 21 बराबर a घटाएंगे तो 7, यानी a का मान जो है हमको 7 आ गया। हमें a का मान पहले भी 7 था यहाँ पे। तो इस तरीक़ा से आप कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे, an tn जो भी पूछेगा आप आराम से निकाल सकते हैं। अब कहीं कहीं पे बच्चे को पॉइंट, दोस्त मेरे भाई, पॉइंट वाला जोड़ घटाव में आपको खुद से समझना पड़ेगा, इसलिए कि मैंने पॉइंट का एक अलग से वीडियो डाल के रखा है, जोड़ घटाव गुना भाग सबका। तो आप यदि पॉइंट वाला अगर आपसे पूछ सकता है सवाल, इसमें पूछेगा, तो अगर पॉइंट वाला अगर नहीं समझे तो पहले पॉइंट को अच्छे से जाके देखिए, पॉइंट समझिए, फिर आप ये क्वेश्चन बनाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन 100% बनेगा, कहीं तरह की दिक्कत नहीं आएगा। हम थोड़ा सा स्टेप को बढ़ा लेते हैं आगे। अगला स्टेप देखिए, अब अगला स्टेप है आपका क्वेश्चन, जैसे यहाँ दिया है AP 10 7 7 4 10 7 4 डॉट 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 30वां पद ज्ञात करना है, 30वां पद ज्ञात करना है। क्या है 30वां पद? हम बताए थे आपको पिछले वाले वीडियो में कि वां पद मतलब होता है n, वां पद मतलब n मानना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पहला पद पता करना है और सार्वधातुक। हम पहले ही बताए हैं कि आपको AP में सबसे पहले d पता करना ही पड़ेगा। पहला पद तो ऐसे भी नॉर्मल पता ही रहता है कि जो पहला वो पहला पद होगा, लेकिन आपको d पता करना है। तो d के लिए हम फार्मूला लिखाए थे, d बराबर यानी डिफरेंस बराबर दूसरा पद घटे पहला पद, यानी A2 माइनस A1। अब d a बराबर तो आपका हो गया 10, d बराबर क्या हो जाएगा आपका A2 माइनस A1। तो A2 का मान है 7, A1 का मान है 10, तो ये घट के आ गया -3। लेकिन हमें 30वां पद ज्ञात करना है, तो 30वां पद दे दिया हमको, n दे दिया है 30। अब सिंपल सा हमको फार्मूला लगाना है, कौन सा, an का। an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुने d। अब ध्यान दीजिए कि an ही हमें निकालना है, क्योंकि हमें इसमें सारा मान पता है। क्या क्या पता है, n भी पता है, d भी पता है, a भी पता है, तो सिंपल से आपका an ही मान पता करना है, ठीक है। तो हमें an ही पता करना है, तो an बराबर a का मान दिया है 10, n का मान हमें पता है 30 माइनस 1 और d का मान माइनस में 3 हो गया। सिंपल क्लियर यहाँ तक। an बराबर 10 प्लस 29 गुने -3। अब गुना कीजिएगा तो 10 प्लस माइनस माइनस गुना कीजिए 87, इसको घटाइएगा तो माइनस में 77 आपका आंसर मिल जाएगा।
आई होप यहाँ तक क्लियर। इसी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पे नंबर बहुत सारे चेंज करेगा, 10, 5, 15 का 30वां पद, 5वां पद, 6ठा पद, 8वां पद, 10वां पद, 11वां पद, 12वां पद ज्ञात करना है। तो इस तरीक़ा से आप सारा पद को ज्ञात कर लेंगे। अब हम थोड़ा सा स्टेप को और बढ़ाते हैं आगे। अगला स्टेप देखिए, अगला स्टेप है आपका, जैसे दिया है 2, बॉक्स खाली है, 20। इसे कैसे बनाना है भाई, ध्यान दो। इसे बनाने के लिए ये एक श्रेणी है, मतलब कि लगातार संख्या आने वाला। तो लगातार संख्या आने वाला, लेकिन हमें तो संख्या कहीं कहीं गैप है। तो गैप जो है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो इसके लिए आपको एक फार्मूला लगाया जाता है इसमें। अगर ये पहला है तो इसको मानिए a, दूसरा है तो a+d, तीसरा है तो a+2d। इसी तरीक़ा से आपको जितना पूछेगा उससे एक घट के आपका एक सूत्र बनता है, a, a+d, a+2d, a+3d, a+4d, a+5d। तो ये एक लगातार एक संख्या का फार्मूला है। जब हम लगातार संख्या निकालेंगे तब अगला संख्या भी निकालेंगे तो यही फार्मूला यूज करेंगे, a+d, 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 a+d। समझ रहे बात। तो a+d ऐसे लगाइएगा तो आपका सवाल, आपका आंसर प्रूफ मिल जाएगा। देखिए इस टाइप में क्या है आपको, कि जिसका मान सामने में दिया है और जिसका नहीं दिया है, इसका मतलब है कि इसका निकालना है, और इसका मान हमको दे दिया है। तो जिसका नहीं जिसका फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली है, उसको निकालना है। तो a का मान यहाँ दिया है आपको 2, ये हो गया पहला समीकरण में, और a+2d का मान दिया है आपका 20। हमें ये वाला नहीं पता है, तो अब नहीं पता है तो सिंपल सा a+d बराबर डॉट, यही तो निकालना है हमको, a+d का मान बताना है हमको। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, a का मान हमको पता है, लेकिन d का मान निकालना पड़ेगा। तो d का मान हम कभी बताए थे, जब भी अगर a निकालना है या फिर हमें x निकालना है तो y का मान रखेंगे तो x निकलेगा, x का मान रखेंगे तो y निकलेगा। सेम कंडीशन यहाँ पे है कि यदि हमें a पता है तो हमें d निकालने के लिए हमें जब तक कि a का मान नहीं कहीं रखेंगे तब तक हमें d का मान नहीं आएगा। तो a का मान रखने पर, तो समीकरण सेकंड है तो लिखेंगे समीकरण सेकंड में d का मान रखने पर, किसका मान, समीकरण सेकंड में d का मान रखने पर। तो समीकरण सेकंड आपका ये है, a+2d बराबर 20 हो गया। अब सेकंड में a का मान रख रहे हैं, तो a के जगह पे आपको रखना है 2 को, तो a के जगह 2 रख दीजिए। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ से थोड़ा सिंपल इधर आ जाइए, तो ये 2 जो है उठ के इधर आ जाएगा, तो 2d बराबर 20 - 2 यानी 2d बराबर हो गया 18, इसीलिए d बराबर 18/2, इसको काटेंगे तो 9, यानी d का जो मान है आपका वो है 9। अब हमें a का भी मान पता चल गया और d का भी मान पता चल गया 9। जब 9 पता चल गया तो अब हमें क्या करना है ये ध्यान दीजिए। अब a और d निकालना है, तो a और d जो है आपका, a का मान आपको कितना दिया है, यही बाकी था ना, a का मान दिया है 2 और d का मान दिया है 9, तो आपका आंसर हो गया 9 2 11। ठीक ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए सिंपल सा यहाँ तक 11। अब इसके जगह पे आपको 26 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है, इसके जगह पे 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। हमें a+d था, a+d निकाल लिया, आंसर कंप्लीट आया, यानी a+d का मान जो होगा वो 11 का होगा। ठीक, यानी इसमें 9 का अंतराल चल रहा है, 2 में कितना जोड़े तो 11 हुआ, फिर 11 में कितना जोड़े तो 20 हुआ। तो इस तरीक़ा से हमें पता चल गया कि ये इसका जो डिफरेंस है वो 9 का है। ठीक, तो a का मान हमें 2 और d का मान 2। आई होप यहाँ तक क्लियर। वीडियो अच्छी लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा स्टेप को बढ़ाते हैं। वहाँ पद समझ गए, फिल इन द ब्लैंक समझ गए, अब थोड़ा सा एक समीकरण वाला पे हम लेके चलते हैं आपको। जैसे कि देख लीजिए, आपको हम बता दें समीकरण का मान। जैसे यहाँ दिया है फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके बाद है 38 है, ठीक, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर ब्लैंक्स है, फिर आपका है -22, इस टाइप से। तो आपको अब देखिए, ये आपको फार्मूला तो वही लगाना है, a+d, a+2d, a+3d और a+4d और a+5d।
लेकिन आप इसको गिनिएगा तो पूरे टोटल 6 आएगा, 1 2 3 4 5 6, हमें एक घट गया। क्यों? क्योंकि हम पहला वाला को ए हमेशा मान के चलेंगे। अब देखिए आपका जो मान दिया है इसका इसका दिया है, जो दिया है उसको लिख लेना है। ये हो गया पहला, इसके बाद ये प्लस 5d माइनस 22, ये हो गया सेकेंड। अब आपको इसको समीकरण में पता करना है, इसलिए पता करना है कि हमें ए और डी का मान हर जगह पुट करना है। तो ए और डी का मान तो हमें कहीं पता भी नहीं है, क्योंकि यहाँ ए का मान भी फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली है, और डी का मान तो कहीं देख ही नहीं रहा है। तो ए और डी का मान निकालने के लिए हमें समीकरण बनाना पड़ेगा, तभी जाके हमें ए और डी निकलेगा। तो हम इसे लिखेंगे घटाने पर कट गया माइनस 4d, घटेगा तो 4d, ये आपको जुड़ जाएगा। क्यों? माइनस है तो प्लस, घटाने पर जो चिन्ह चेंज हो जाता है, घटाने पर अलजेब्रा के घटाव जोड़ में चिन्ह चेंज होता है घटाव में, ठीक ना। जैसे माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस होगा। अब ये दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो गया यहाँ पे 60, इसीलिए d बराबर हो गया -60 बट्टे में 4, इसको काटेगा तो -15। ये आपका हो गया d का मान। अब हम क्या रखेंगे, समीकरण यहाँ पे आ जाते हैं। समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर हो गया। थोड़ा सा हम यहाँ आ जाते हैं। अब तो समीकरण फर्स्ट है आपका a प्लस डी बराबर 38, यानी a प्लस डी का मान आया है -15 में और 38, तो a -15 बराबर 38 हो गया। तो a बराबर आपका 38 प्लस में 15, यानी इसको जोड़िएगा तो 53 होगा। यानी a का मान जो आया मेरा वो है 53 और d का मान जो है वो है -15। अब हमें पूछा है a, तो a बराबर तो सिंपल सा हमें पता चल गया कि 53 है, लेकिन a प्लस 2d का मान कितना है। तो a प्लस 2d का मान निकालने के लिए a प्लस 2d बराबर a का मान जो है आपको 53 है और b d का मान -15 है, ठीक है। तो -15, तो 53 माइनस 15 दूनी 30, इसको घटाइए तो आपका आएगा 23 बराबर। तो हमें a प्लस 2d का मान आ गया 23, ठीक। इस तरीक़ा से 3 वाला का आप आसानी से निकाल सकते हैं, चौथा वाला का भी निकाल सकते हैं, पाँचवा तो दिया ही है मान। आई होप यहाँ तक क्लियर। ये वाला सवाल आप खुद से कमेंट करके, हम 2 मान निकाल दिए, एक मान निकाल दिए, ए का मान पता चल गया। आप a प्लस 3d और a प्लस 4d का मान कमेंट में बताइएगा मुझे, ठीक है। हम थोड़ा सा लेवल को आगे बढ़ा लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, उसके बाद जो टॉपिक क्वेश्चन होगा मस्ट VB1 वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। हम यहाँ से बेसिक की बात कर लेते हैं, यहाँ तक कि बेसिक ख़त्म करते हैं 5.2 का, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन है 3,8,13,18 का कह रहा है का कौन सा पद 78 है, का कौन सा पद 78 है। देखिए हम बताए हैं कितने पद जब भी रहे वहाँ नहीं होना चाहिए। अगर कितने पद, कौन सा पद ये रहा तो आपको समझ लेना कि वो जो है हमको an दिया है, n पूछ रहा है। अगर वहाँ पद रहा तो वहाँ पद में समझ जाना कि वो आपका n है। तो a बराबर हो गया 3, d बराबर a2 माइनस a1, तो a2 का मान है 8, इसको घटाएंगे 5, और an का मान हमें पता चल गया कि 78। अगर वहाँ पद रहता तो समझ जाते कि n। अब फार्मूला लगाइए an बराबर d हो गया। an का मान है आपका 78, a का मान है आपका 3, n का मान कुछ नहीं, d का मान आपका आया है 5 हो गया। 78 में से 3 घटा दीजिए, n माइनस 1 गुने 5, 78 में से 3 घटाए 75 आया, इसीलिए n माइनस 1 बराबर 75 और बट्टे में 5, इसको काटे तो 15। क्लियर। n बराबर क्या हो जाएगा 15 प्लस 1, n बराबर हो गया आपका 16, यानी n बराबर आपका हो गया 16 और n माइनस 1 का मान पूछेगा था 15, लेकिन n माइनस 1 का मान नहीं पूछ के आपको सिर्फ n का मान पूछेगा। तो वहाँ पद कितने पद an tn कैसे निकालेंगे, d कैसे निकालेंगे, a कैसे निकालेंगे, an कैसे निकालेंगे, आज के इस वीडियो में हम इतना समझे हैं, ठीक है। अब जो हम कल करेंगे वो मोस्ट VB1 क्वेश्चन करेंगे। आप लोग को वीडियो नहीं देखना भूलना है, कल ये वीडियो अपलोड किया जाएगा, वो जो मोस्ट VB1 क्वेश्चन होगा। आज तक का जो सेशन था, आज जो हम बताएं वो बेसिक था। आप लोग को जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 नंबर का वो
कल मोस्ट VV1 क्वेश्चन बताया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों में शेयर कर देना। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में मोस्ट VV1 क्वेश्चन लेके कल। तो जब तक के लिए थैंक यू।